Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में स्ट्रैटेजी ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, फूड प्रोडक्शन। आज का जो टॉपिक है वो है राइस। ठीक है, देखो जो राइस है, राइस जो है वो 35 मिलियन टन से लेके कितना मिलियन टन तक है, 89.5 मिलियन टन तक। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है, डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, IRRI। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, किस चीज का इंस्टीट्यूट है, तो राइस रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, देखो IRRI जो है वो कौन सा है, तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1966 में ये इंडिया को इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इंडिया को इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। ठीक है, कुछ राइस के नाम है, जैसे जया है, रत्ना है, वे डेवलप इन इंडिया। जया रत्ना जो है वो कहाँ डेवलप होता है, तो ये जो डेवलप होता है वो इंडिया में डेवलप होता है। ठीक है, ये जो है वो सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज का है और ये बेटर है। ठीक है, बेटर यील्डिंग है। अगर वहीं पे शुगर कैन का बात करें तो देखो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन में पाया जाता है। ठीक है, ये जो नॉर्थ इंडियन में है तो वो कैसा होता है, तो शुगर पुअर शुगर कंटेनिंग मिल। यहाँ पे जो है वो बहुत उतना अच्छा से उपजाऊ नहीं होता है, बट जो साउथ इंडियन में है वो वहाँ पे जो होता है उसका स्टेम कैसा होता है, तो थिकेंड होता है, मोर शुगर कंटेन, इसके पास ज्यादा शुगर होता है इसके स्टेम में। डज नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, बट ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होता है। ठीक है, शुगर कैन वेराइटी विथ अ डिसरेबल स्टेट्स ग्रोथ वेल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं होते, उतने अच्छे से जो वेराइटी है उतना अच्छा से नहीं होता है, बट साउथ इंडियन में ये जो शुगर कैन है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो मिल्स। मिल्स क्या होता है, हाइब्रिड्स आर हायर यील्डिंग एंड रेसिस्टेंट ऑफ वाटर स्ट्रेस। देखो ये जो है ये ज्यादा अमाउंट में हाइब्रिड्स करता है। ठीक है, इसका यील्डिंग बहुत अच्छा होता है, ये रेसिस्टेंट है, वाटर रेसिस्टेंट है। इसका जो पार्थोजन है, ये क्या क्या पार्थोजन है, तो फंगल है, बैक्टीरिया, वायरल है, ये सारी चीज जो है इसके पार्थोजन है। अगर फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर अ डिजीज रेसिस्टेंट। कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसके पास कैसा है, तो डिजीज है। ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंट। अगर फंगी का बात करें तो फंगी में कैसा है, तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट में कैसा लगता है, तो ब्राउन रस्ट एक फंगी है वो लग जाता है। ठीक है, रेड रॉट, ये जो रेड रॉट है वो शुगर कैन में लगता है। लेग ब्लाइट, ये लेग ब्लाइट और रेड रॉट जो है वो शुगर कैन में लगता है। ठीक है, बैक्टीरियल में क्या है, तो ब्लैक रॉट और ग्यूसीफर्स। ठीक है, बैक्टीरियल में है टोबैको मोजैक। ये जो है लॉक ब्राइटली, ये पोटैटोज में लगता है। फिर वायरल डिजीज कौन सा है, तो टोबैको मोजैक वायरल डिजीज है। ठीक है, ये सारे जो डिजीज है वो कैसा डिजीज है, तो ये सब जो है वो प्लांट ब्रीडिंग डिजीज है। ठीक है, तो 3 टाइप का मेथड है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशंस और ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव्स। ठीक है, देखो ये क्रॉप्स दिया हुआ है, वेराइटीज दिया हुआ है, यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज दिया हुआ है। ठीक है, 9.1 टेबल ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट। देखो कुछ ऐसे प्लांट ब्रीडिंग है जिसमें इंसेक्ट्स लग जाता है। ठीक है, देखो पेस्ट में देखो एफिड्स, एसिड्स और फ्रूट्स एंड शूट्स बेयर। पहले हेयरी लिप्स देखो, रेसिस्टेंस विद जस्टिस इन कॉटन। कॉटन में देखोगे तो कॉटन में कैसा होता है, तो हेयरी लिप्स होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस टू क्रियल्स लिप इज बेटर इन वीट। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस का बात करें, क्रियल्स लिप्स का बात करें, तो इसका जो वीट में हेयरी लिप्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर सॉलिड स्टेम का बात करें तो सॉलिड स्टेम किस में होगा, तो वीट्स में होगा सॉलिड स्टेम। ठीक है, स्मूथ लिप्स किस किस में होता है, तो नेक्टरलेस वैरायटी ऑफ कॉटन। कॉटन के पास जो होता है वो नेक्टरलेस होता है। ठीक है, नेक्टर नहीं होता है। इसका रेसिस्टेंट क्या है, तो इसका रेसिस्टेंट है ब्लूमेस, हाई अपैरेटेंस, लो एन टू लो सुगर, रेसिस्टेंस इन अ मेज टू अ सेम वेयर। देखो अगर मेज का बात करें तो मेज का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, तो बेयर्स होता है। ठीक है, हाईली ऑब्जर्वेटेड होता है। ठीक है, इसमें N2 जो है वो कम होगा, लेकिन शुगर जो है, शुगर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये भी आपको 9.2 टेबल में देखने को मिलेगा NCERT में। ठीक है, अब देखो प्लांट ब्रीडिंग फॉर
improve food quality. More than 840 million people do not have a adequate food supply. देखो 8400 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिसके पास कोई भी फूड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। 3 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम अ हिडन हंग्री, 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो सफरिंग कर रहे हिडन हंग्री से, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन एंड प्रोटीन्स, किसका डिफिशियंसी है, किसका कमी है, तो प्रोटीन्स और प्रोटीन और न्यूट्रिएंट का कमी है, ठीक है। अब देखो बायो फर्टिलाइजेशन क्या है, एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बाय एग्जिस्टिंग अ वैरायटी बाय अ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का जो क्वालिटी है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल का, प्रोटीन का, ऑयल का, ये सब का क्या करते हैं, क्वालिटी और कंटेंट देखते हैं, ठीक है। फिर विटामिन का देखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स कंटेंट। तो फिर धीरे धीरे क्या इंक्रीज हुआ, बहुत सारे ऐसे जो पीपल्स है जिसके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं था, ठीक है, न्यूट्रिएंट की कमी थी। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ तो क्या क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया, तो प्रोटीन, ऑयल्स, क्या क्या इंक्लूड हुआ, इंक्लूड क्या क्या हुआ, तो वो हुआ विटामिन, ठीक है, विटामिन हुआ, ऑयल हुआ, ठीक, फिर उसके बाद प्रोटीन हुआ, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। फिर मिनरल्स, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो ये सारे जो है वो क्या हुआ, इंक्लूड हुआ, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखो इन 2000s maize hybridized were developed with a twice the amount of ammonia acid। देखो 2000 जो मेज जो है वो क्या हुआ, हाइब्रिडाइज हुआ, ठीक है। तो वो क्या डेवलप किया, तो ट्वाइस अमाउंट, इस दुगना अमाउंट में ये डेवलप किया, ठीक है। तो उसमें एमोनिक एसिड ज्यादा था, ठीक है। कौन सा एसिड था, तो एमोनिक एसिड। इसमें लाइजीन और ट्राइफोटोपैन, लाइजीन और ट्राइफोटोन्स था, ठीक है। अगर एटलस 66 का बात करें तो ये व्हीट वेराइटी है विद हाई प्रोटीन कंटेंट। अगर एटलस का बात करो तो ये क्या है, व्हीट का एक वेराइटी है जिसमें हाई प्रोटीन होता है, ज्यादा हाई अमाउंट में क्या होता है, तो प्रोटीन कंटेंट होता है, ठीक है। डोनर फॉर इम्प्रूवमेंट कल्टीवेशन व्हीट, ये जो है ये कल्टीवेशन व्हीट को कल्टीवेशन में क्या किया, तो इम्प्रूवमेंट किया। IARI का देखे थे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर विटामिन ए का बात करें तो विटामिन ए किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है कैरेट, स्पिनच और पंपकिन, ये तीन में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी का बात करें तो वो है बिटरगॉट, मोस्टर्ड और टोमेटो, ये सारे में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड आयरन एंड कैल्शियम, स्पिनच एंड भथुआ। अगर आयरन और कैल्शियम का बात करें तो स्पिनच और बथुआ में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन का बात करें तो बीन्स, ब्रेड्स, लेबल्स और फ्रेंच गार्डन पी, ये सब में सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। अब देखो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, एक सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, तो ये होता है प्रोटीन रिच माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, क्लोरेला, ये स्पेस एल्गी है, ठीक है। कैसा एल्गी है, तो स्पेस एल्गी है, ठीक है। स्पिरुलिना का बात करें तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम लोग बीजीए भी बोलते हैं, ठीक है। कैन ग्रो इजिली ऑन वाटर, ये जो है ये मोनेरा में आता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है किसका फाइलम है, तो मोनेरा का है, ठीक है। ये जो है पानी में बहुत इजिली वे से ग्रो होता है, ठीक है। मेथलोफाइलस क्या है, तो ये जो है वो यू बैक्टीरिया है जिसे हम लोग मिथलो ट्राइपस भी बोलते हैं, ठीक है।